नमस्कार, आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां देवरिया लोकसभा के दुधही नगर पंचायत के महिहरमा में पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन में पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य के भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया। वहीं दुधही नगर पंचायत के प्रतिनिधि अजीम आलम ने चांदी का तलवार और मुकुट भेंट करके स्वागत अभिनंदन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री ने शशांक मणि के पक्ष में वोट करने की अपील किया और वहीं संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आजकल बहुत टोटी चोर देखने को मिल रहे हैं। और वहीं निशाना साधते हुए सपा और बसपा को बताया कि अब खाता खुलने वाला नहीं है। भाजपा के उपलब्धियों को गिनाते हुए और भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को वोट करने की अपील किया। आगे उन्होंने बताया कि सपा, बसपा और कांग्रेस ने पूरे देश को छलने का, ठगने का काम किया। आज पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन और साथ में जनसभा दुधही मंडल के महिहरमा में प्रस्तावित था। भीषण गर्मी को देखते हुए एक मन में संशय बना हुआ था कि आम जनमानस में कहीं ऐसा न हो कि भीड़ कम हो जाए, लेकिन इस भीषण गर्मी में भी जितनी संख्या थी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, यह अपार भीड़ देख करके ऐसा प्रतीत हो चला है कि आने वाले 1 तारीख को दुधही क्षेत्र की सम्मानित जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। 1 तारीख को मतदान करेगी और मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय केशव जी ने जितना शानदार संबोधन दिया यहाँ पे और आने के बाद जो उनका समय देना था दुधही क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि एक बड़ा बढ़िया प्रेम है यहाँ की जनता का और केशव जी का। जितनी बार आग्रह किया गया है, निवेदन किया गया है, हर बार केशव जी यहाँ पे आए हैं। हमें याद है 2022 के चुनाव में ठीक तरह से हेलीपैड तैयार नहीं हो पाया था, धुंध हो गया था धूल का, फिर भी उन्होंने पायलट से निवेदन किया कि यार उतारो हेलीकॉप्टर को किसी तरह से। तो यह प्रेम है उनका यहाँ के लोगों के प्रति, फाइजल की जनता के प्रति। विधायक जी, जब वो आपके चुनाव में जब यहाँ आए थे, उस समय की भीड़ में और आज की भीड़ में तुलना कैसे करेंगे? कितना ज्यादा भीड़ थी इस बार? पिछली बार से ज़्यादा भीड़ थी इस बार। पिछली बार जाड़े का समय था, भीड़ थी पिछली बार भी, अच्छी भीड़ थी, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस नाते इस भीड़ को मैं ज़्यादा कह रहा हूँ कि इतनी भीषण गर्मी में लोग कई घंटे बैठे रहे और उनको सुनने के बाद ही प्रस्थान किए, तो निश्चित रूप से यह एक बढ़िया कार्य है और बढ़िया संदेश दे रहा है पूरे विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए। क्या इस बार आपके चुनाव में जब आए थे तो कमल ज्यादा वोटों से खिला था, तो इस बार देवरिया में कमल किस प्रकार खिलेगा? क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव के लिए? पिछली बार से ज़्यादा अंतर रहेगा। हमको लगता है कि पिछली बार 1,29,000 वोट मिला था भाजपा को यहाँ से लोकसभा चुनाव में, और इस बार जो मेरा अनुमान है वह 1.5 लाख पार हो जाएगा। गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब लोग एकजुट होके और कमल को और कमल के प्रत्याशी को हराने में लगे हैं, तो क्या कुछ दिख रहा है विपक्ष की नजर? बिल्कुल नहीं। आप भीड़ को देख लीजिए, किसी भी गांव में जाइए, किसी भी व्यक्ति से बात करिए, हर व्यक्ति जो है मोदी योगी कह रहा है। और इसे कहने के पीछे कारण है, कारण वो ये है कि मोदी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं पूरे देश में 10 सालों में, योगी सरकार ने जो 7 सालों में विकास कार्य किए हैं प्रदेश में, इन कार्यों की तुलना लोग पिछली सरकारों के कार्यों से कर रहे हैं, तो यह 10 साल का कार्य जो है 65 साल के कार्य पे भारी पड़ जा रहा है। एक साल और रहेगा। आज क्या कहेंगे इस पे? 6वें चरण का मतदान पड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? भाजपा जीत रही है इस चरण में भी। अभी केशव जी ने बताया कि मैं मतदान करके आ रहा हूँ, तो इस चरण में भी भाजपा काफी अंतर से जीत रही है। एक सवाल और, नगर पंचायत दुधही से पिछली बार अध्यक्ष प्रतिनिधि आपके साथ नहीं थे और इस बार बीजेपी में अजीम आलम की टीम, अजीम आलम ने बीजेपी ज्वाइन किया, क्या उनके आने से यहाँ के वोटरों की संख्या बढ़ेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अजीम आलम जी के आने के नाते मुस्लिम बिरादरी में विश्वास बढ़ा है। ये जो भय दिखाते थे पहले कि बीजेपी आएगी तो तुमको देश छोड़ के भगा देगी, देश से भगा देगी, बाहर निकाल देगी, विश्वास बढ़ा है।
और उसी विश्वास का देन है कि मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, कर रहा है। नगर पंचायत में अभी जो है देखा गया है कि लगभग कई लोग जो है शामिल हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, थोड़े से लोग पिछले चुनाव में कुछ बहकावे में आ गए थे, लेकिन लोगों ने देखा है कि नहीं, वहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ दलदल है, भाजपा सबसे बढ़िया है, तो पुनः लोग अपने परिवार में आ गए। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं खटाखट 8,000 इस पे क्या कहना है? खाते में जाएंगे? उनका तरीका वही है बोलने का, सब लोग हंसते हैं उनके इस वाक्य पर कुछ मतलब उसका नहीं है। वास्तव में जो करने वाली पार्टी है वह मोदी सरकार है। वह एक रूपरेखा बना करके सिस्टम से कार्य करती है और जो आवश्यकता जनता की है उसको पहले देखती है, उसको पूरा करने का प्रयास करती है। हुआ था, क्या कुछ कहेंगे आप? देखें, ये मांग जो है हम लोगों ने अध्यक्ष जी से किया था, मैंने और विधायक जी है उनका कार्यक्रम लगाने के लिए, और उन्होंने समय भी दिया। और आप देखें कि यह कार्यक्रम हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आपके नगर पंचायत में पहली बार आपने तो बहुत ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार बीजेपी का क्या यहाँ वोट रहेंगे, किस प्रकार? आपको बता दूं कि यहाँ पे